मौत सबको आनी है, ये हर शख्स को पता है। लेकिन हम जो मौत के बाद हमारे साथ हुआ है, पहली बात तो ये है कि हम मौत ही को भूल चुके हैं कि मौत भी कभी आएगी। हम इस कदर दुनिया में मगन हो गए हैं कि हमको ये याद ही नहीं रहता कि जनाब हमें मौत भी आएगी। जबकि हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया कि मौत को याद करो, मौत को याद करो। ये मौत को याद करना ये फायदेमंद है। रोज़ाना कम अज़ कम 3 बार तो मौत को ज़रूर याद करना चाहिए। देखें, जब इंसान को पता होगा कि इस दुनिया के बाद आगे भी मेरी कोई चीज़ है, मेरी कोई चीज़ आगे भी जाती है, आगे भी मैंने जाकर हिसाब देना है, तो इंसान को इस बात की तसल्ली रहती है। उसे पता होता है कि जनाब आगे जाकर भी मैंने इस चीज़ का हिसाब देना है, इसलिए वो दुनिया में मियाना रवि के साथ चलता है। कब्र के बाद जनाब बारी आती है हश्र की। तो हम दुनिया की तैयारी तो करते हैं, हम दुनिया में हम रात को हम सोते बाद में पहले हम अगले दिन के तौर पर हमारे जहन में एक नक्शा होता है कि अगले दिन मैंने क्या करना है, सुबह क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, ये वो सब हमारे जहन में होता है। हमें मुस्तकबिल की परेशानी है, और वो मुस्तकबिल जो कब्र के बाद शुरू होगा उसका क्या, उसके बारे में कभी सोचा है हमने? कभी नहीं सोचा। और जो दुनियावी ज़िंदगी है उसका तो पता ही नहीं है कि कल आएगी या नहीं आएगी। लेकिन जिस मुस्तकबिल की मैं बात कर रहा हूँ ना, हशर, वो हर मुसलमान का उस पर अकीदा है, तो वो मुसलमान है। मुसलमान का उस पर अकीदा है कि ये हशर का दिन ज़रूर होगा, ज़रूर होगा, ज़रूर होगा। देखें, जिस दिन का हमें पता ही नहीं है कि पता नहीं अगला दिन हमारे लिए शुरू होगा कि नहीं होगा, उसके लिए हमने जनाब प्रॉपर तरीके से तैयारी की हुई है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। लेकिन वो मुस्तकबिल जिसका हमें पता है कि ये ज़रूर आएगा, उसकी हम तैयारी नहीं कर रहे। ये दुनिया में हम रह कर दुनिया ही की रंगीनियों में खो गए हैं। हम भूल गए कि आखिरत भी कोई चीज़ है। यकीन करें हैं तो हम मुसलमान, और मुसलमान होते हुए हमारा इस बात पर यकीन है कि ये आखिरत है, अल्लाह पाक हमें मरने के बाद दोबारा उठाएगा और दोबारा जिंदा करेगा, और फिर हमारे अंदर रूह फूंकी जाएगी, फिर हमसे हिसाब लिया जाएगा। देखें, दुनिया के इम्तिहान में अगर हम जनाब अगले दिन इम्तिहान है ना, तो तालिब इल्म जो होता है ना, वो एक दिन पहले इतनी तैयारी करता है, इतनी तैयारी करता है, रात वो इम्तिहान के दिन जो होता है उससे पहली जो रात गुजरती है, वो रात अगरचे उसे जाकर गुजारनी पड़ जाए, लेकिन वो तैयारी खूब करता है कि अगले दिन इम्तिहान है। उसके लिए तो चंद घंटे ही होते हैं। अल्लाह पाक ने तुम्हें इतनी लंबी ज़िंदगी दी है सिर्फ इस बात का इम्तिहान करने के लिए कि क्या मेरा बंदा मेरी ताबेदारी करता है या मेरे हुक्म से फिर जाता है और अपनी मन मर्जियाँ करता है। आजकल हम अल्लाह पाक ने जिस मकसद के लिए हमें भेजा दुनिया में इम्तिहान, ये दुनिया जो है हमारी, ये ऐसे ही समझ ले, ये जो दुनिया है ना, ये इम्तिहान गाह है। सही है, इस जगह ऐसे ही समझ ले कि हम इस जगह इम्तिहान दे रहे हैं, अल्लाह पाक इम्तिहान ले रहा है। देखे ना, हमें आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मुसीबतें, बहुत मुसीबतें आती हैं, वो अल्लाह पाक की तरफ से एक किस्म का इल्ज़ाम ही होता है।